Hey, hello friends, welcome to the Logic of the Programming World. This is Pradeep here, and today we are going to continue this series, how to tackle interview logical questions, right? तो इसमें हमने पहले दो वीडियो किए हैं जिसमें हमने क्लास पाथ को किस तरह से सेट करना है जावा के लिए, एंड सेकेंड वन जो हमने देखा था कि किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप किससे यूज करना है। तो जो आज हम लेके आएंगे सेम नेक्स्ट एक सीरीज की टाइप में ही प्रोग्राम है कि कोई भी नंबर फॉर्मेट का आपका कोड रहेगा, उस कोड को किस तरह से एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के सामने। जैसे कि अगर आपके पास आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड है या पैलिंड्रोम नंबर का कोड है, राइट है। सो जैसे पैलिंड्रोम नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड है, तो ये दो क्वेश्चंस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट है। अब सबको ये चीजें पता है कि किस तरह से इस कोड को लिखा जाता है या किस तरह से इसका लॉजिक है। तो आई होप कि आई अज्यूम दैट कि यू नो दिस लॉजिक, राइट। बट हम यहाँ पे क्या देखने वाले कि इंटरव्यू में इस लॉजिक को या इस कोड को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, या इंटरव्यू में इस प्रोग्राम के ऊपर आपको किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। हमारे पास ये लॉजिक है, किसी भी नंबर का अगर वो नंबर आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो एक इनपुट रहेगा आपका 153, इस तरह से अपने इस कोड को यहाँ पे लिखा गया है। अब इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा कि हाँ इस कोड को रन करो। सबसे पहले क्या पूछेगा आपको, इस कोड को रन करो। तो रन करने के बाद आप इस कोड को रन करोगे लाइक दिस, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट है। फिर यहाँ पे बोलेगा कि ठीक है दूसरा नंबर ऐड करके बताओ। तो यहाँ पे मे भी आप यहाँ पे दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं, लेट्स से 125। अब 125 के केस में आप इसको जब रन करते हो तब आपका कोड क्या बताएगा, यस 125 दैट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो मतलब यहाँ तक आपका कोड सही है, ये आपको लग रहा है, राइट है। बट इंटरव्यू वाला आपको यहाँ पे क्रॉस क्या करेगा कि ठीक है यहाँ पे 125 की जगह पे अगर मुझे यहाँ पे 1 एंटर किया या लेट्स से 5 एंटर किया तो आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम कोड को रन करके दिखाओगे फॉर दिस, राइट। सो 5 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये आपका कोड यहाँ पे बता रहा है कि 5 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। बट जनरली या टेक्निकली जो आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक है या उसका थियरी है वो ये कहता है कि हर एक नंबर का जो भी आप वहाँ पे उसका पावर फाइंड करोगे वो उस डिजिट का काउंट होना चाहिए। बट यहाँ पे इस केस में आपने क्या किया है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर के थियरी के हिसाब से ये आपका लॉजिक गलत है। तो इसको किस तरह से सही करना चाहिए या इसका एक्चुअल थियरी क्या है वो देखते हैं। सो सी, अगर मैंने वहां पे 1 से लेके 1000 तक टोटल आर्मस्ट्रांग नंबर यहाँ पे फाइंड किए तो आपको मिलेंगे ये नंबर्स 1 2 3 टिल 9, देन 153, 370, 371 टिल दिस, राइट है। मतलब आर्मस्ट्रांग के केस में या उस सीरीज में 1 2 3 ये नंबर भी आते हैं, बट अपना लॉजिक इसको वहां पे इवेल्यूएट नहीं कर रहा है, करेक्ट है। तो इसका लॉजिक क्या है, हाउ इट इज सी। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से कि 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर के लिए आपको हर एक डिजिट को सेपरेट करना है, वो तो आपको पता है। प्लस उसका क्या करना है, पावर दैट सेम नंबर ऑफ डिजिट उतना फाइंड करना है और बाद में उसका एडिशन करना है। तो 153 यहाँ पे 3 डिजिट है, इसलिए मैंने इसको हर एक उसके डिजिट को क्या किया है, 3 से पावर फाइंड किया। सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर देखा है, जैसे कि 1634, सो इसके लिए आपको हर एक डिजिट को सेपरेट करना है, सेम उसका पावर 4 करना है। अब यहाँ पे पावर 4 क्यों आया है, क्योंकि नंबर आपका कितना है, 4 डिजिट का है, राइट है। तो इसलिए आपको सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए कि इस कोड में आपको उस नंबर के डिजिट का काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसी कोड को सेपरेट लिखा, या लेट्स से कि हाउ टू फाइंड द काउंट ऑफ डिजिट, सो काउंट ऑफ डिजिट के लिए आपको पता है कि नंबर को सिंपल यहाँ पे काउंटर एक ऐड करके रखो और फाइनली इसको प्रिंट करो, sys out, that is the count of digit, right। cnt। अब काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यस। तो हम यहाँ पे काउंट को डिक्लेयर करते हैं, काउंट इक्वल टू 0 एज इनिशियली इंटीजर, एंड अब यहाँ पे आपने रन किया तो 5 के केस में कितना आया, यहाँ पे इसका काउंट 1 आया है। तो इसी लॉजिक को हम क्या करेंगे, यहां से पहले पिक करेंगे, लेट्स से कॉपी दिस, एंड बिफोर एडिंग दिस, सो वी जस्ट यूज हियर सेम लॉजिक।
तो अभी अपने पास यहाँ पे क्या आया, आपका काउंट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। नाउ अब ये पावर कितना आना चाहिए, जितना भी उस नंबर का डिजिट है उतना यहाँ पे पावर फाइंड करना चाहिए, करेक्ट है। तो इसलिए सिंपल पहले लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके फाइन, ऑल राइट। अब यहाँ पे ये जो हमने लॉजिक लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है कि ये जितना भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है, ये उस नंबर के डिजिट को उस पावर से, मतलब काउंट वेरिएबल से हमें क्या करना है, पावर उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, सिंपल मैथ डॉट, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक रेडीमेड फंक्शन है मैथमेटिक्स का, तो यही मैथ क्लास आपको रिप्रेजेंट करके देगा। सो काउंट दैट इज अ पावर, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, दैट इज आर नंबर, ठीक है। मतलब डिजिट जो है आपका आर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस आर का हमें नंबर ऑफ पावर फाइंड करना है। तो इस मेथड का रिटर्न ऑलरेडी आपका फ्लोट आएगा, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले टाइप कास्ट करके रखता हूँ। सो दैट इज इंट why it's getting error, some int, this int, also int, oh sorry, यहाँ पे पावर फाइंड करना ना, ओके। so that r is raised to cnt, okay, not fine। अब यहाँ पे ये आपका पावर फाइंड हो गया, तो अब इस केस में 5 के केस में सिर्फ पावर 1 होगा, राइट है। सो इट मींस 5 ऑफ पावर 1 इतना यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक वेदर फॉर 5 नंबर इज इट वर्किंग और नॉट, राइट। सो यहाँ पे हम n को ऑपरेट करके रखते हैं, दैट प्रीवियस t। सो अगेन कुछ तो मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, let's check। so need to calculate this here, so again no need to store remainder here for count। now let's try this, yeah perfect। अब ये हो गया आपका यहाँ पे डायनेमिक कोड, मतलब किसी भी नंबर के लिए आप इसमें अगर इनपुट दे दिया तो उसका एग्जैक्ट पावर फाइंड करेगा जो भी डिजिट है, और उसका ये रिटर्न करेगा, और उस हिसाब से अपना सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन चालू कर लेता है। क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि फिर यहाँ पे वो पूछेगा कि यहाँ पे n ग्रेटर 0 क्यों पूछा आपने, या यहाँ पे n ग्रेटर 0 की कंडीशन लिखी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, यस। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यस वी कैन हैव n इट नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज ए ऑप्शनल। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे n ग्रेटर 0 यूज कर सकते हैं, या नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सेकेंड थिंग, फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपको r यहाँ पे मॉड्यूलर जो नंबर बाई 10 है, तो ये आपने क्यों नहीं यूज किया, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इस नंबर को डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए आपने सिर्फ उसको क्या किया है, n डिवाइड बाई 10 किया, और मैंने सिर्फ काउंटर फाइंड किया, सो दैट्स इट। देन यहाँ पे आपका क्वेश्चन चालू हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये मैथ क्या है, अगेन ये पावर क्या होगा, और यहाँ पे ये आपने क्यों यूज किया है, ठीक है। तो सिंपल ये जो अपना कर्व था, इसके पहले में प्रीवियस में हमने r को 3 बार मल्टीप्लाई किया था, इट मींस वी आर फाइंडिंग द पावर ऑफ दैट डिजिट r। तो यहाँ पे हमने सेम यूज किया है, बट डायरेक्टली यूजिंग पावर, रेडीमेड फंक्शन है किसका, मैथ क्लास का। सो मैथ क्लास का फंक्शन से हमें रिटर्न में पावर मिलेगी, जो भी आपने यहाँ पे नंबर पास किया है। लेट्स से 2 का अगर मैंने यहाँ पे 3 फाइंड किया, सो यहाँ पे 8 रिजल्ट आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ये सेम कोड आपका ट्रैवर्स होगा इस नंबर के लिए, सम के लिए, और इस सम को हमने क्या किया, मैच किया है, जो कि मेरी कंडीशन होनी चाहिए कि दैट रिजल्ट एंड एग्जिस्टिंग नंबर सेम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपने यहाँ पे ये n इक्वल टू ट्यू क्यों लिखा है। सो n इक्वल टू ट्यू मतलब क्या किया कि हमने प्रीवियस में n को यहाँ पे अपडेट किया था, तो फाइनली इस लाइन के बाद आपका n क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सो फाइनली यहाँ पे आपका n क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मुझे n में प्रीवियस जो मेरा नंबर है, ओरिजिनल नंबर,
उस ओरिजिनल नंबर को मुझे फिर यहाँ पे रिस्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, n को फिर से रिस्टोर किया। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अ रिस्टोर। ओके, नाउ फिर यहाँ पे इंटरव्यू वाला पूछ सकता है कि आपको कि हाँ ये आपने फंक्शन यूज किया है मैथ डॉट पावर, इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? अगर यहाँ पे आपको रेडीमेड फंक्शन यूज करने का नहीं है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको विदाउट यूजिंग रेडीमेड फंक्शन इस कोड को रन करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का जो भी nx का पावर रहेगा वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल इसी कोड में भी थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर है लाइक नम, सो लेट्स से 2, और इसका मुझे पावर फाइंड करना है, लेट्स से p दैट इज 3। ठीक है, अगर 2 का मैंने 3 पावर फाइंड किया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? सो आउटपुट विल बी 8, राइट है। तो इसके लिए हमने जो यूज किया था मैथ फंक्शन, मैथ क्लास का पावर फंक्शन, सो यहाँ पे 2 पास किया था एंड यहाँ पे 3 आया था, करेक्ट है। और इसको हमने स्टोर किया लेट्स से रिजल्ट वेरिएबल में, और इस रिजल्ट वेरिएबल को हमने प्रिंट किया। सो हियर इज अ रिजल्ट, राइट। अब सिंपल मुझे ये पहले 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम सिर्फ पहला आउटपुट पे ट्राई करेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है आपका। सो सी यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका 8.0, मतलब 8 आ रहा है आपका। सो 8 आने के बाद फिर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ नीचे। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे ये रेडीमेड फंक्शन यूज नहीं करना है, तो सेम इसी जगह पे अगर मैंने फॉर लूप यूज किया, क्योंकि फॉर का यूज क्या है कि n नंबर ऑफ टाइम्स आपको इस कोड को, जो भी आप उसके अंदर कोड लिखोगे उसको इटरेट हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर का यूज करता हूँ। सो सी हाउ टू फाइंड द पावर ऑफ एनी नंबर विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन, राइट। सो इंट लेट्स से i इक्वल टू 1, अभी कितनी बार इटरेट होना चाहिए? जितना आपका नंबर रहेगा। सो लेट्स से कि n दैट इज num वेरिएबल एंड i प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू लेट्स से 1, ये कमेंट, ये सेकेंड वन कमेंट, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू प्रीवियस रिजल्ट इनटू दैट नंबर। सो लेट्स से कि num, और फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन हियर, so result having same one, that 1 is power of number of times 1 2 3, let's get again. So if you try to dry run this, so here is 2, result is 1, so 1 multiplied by 2, so it is to 2, result will be storing 2, next time result that is 2 multiply num again 2, so 2 into 2 4, so again here is 4, so 4 into 2 8, so 8 तो आना चाहिए अपना यहाँ पे। Existing same number till I, how many times for the bit rates. So let's check here, star, so 2 times, right? Yes, here power we should use, right? Yes, now perfect. ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू के सामने आपका कोई कोड फंस भी रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ मैं इस तरह से इस कोड को सॉल्व कर रहा हूँ, या इसमें जो भी बग्स है या प्रॉब्लम है आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये जब आप लाइव करते हो इंटरव्यू वाले के सामने, तो ये बंदा सिर्फ आपका कोडिंग स्टाइल या कोडिंग का जो आपका लॉजिक है उसको चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको चाहता है कि आप हर एक कोड को किस तरह से वहाँ पे राइट कर सकते हो
या कोड पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किस तरह से उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपका सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन नहीं रहता, या ये स्किल जो है आपका सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं है, आगे जाके उस कंपनी में वो इंटरव्यू वाला चाहता है कि ये बंदा मेरे कंपनी में मेरा कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे अगर बग्स आ रहे हैं या प्रोजेक्ट मेरा फंस रहा है या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बंदा वहाँ पे उसका टेक्निकल स्किल या लॉजिकल स्किल यूज करके इस कोड को वहाँ पे या उस एप्लीकेशन को स्मूथली वहाँ पे रन करके दे, ठीक है। सो अभी अपना कोड रेडी है, तो इसी कोड को मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करता हूँ। सिंपल, लेट्स से कंट्रोल एक्स दिस वन, so no need to having the previous, and let's come this right। so अभी यहाँ पे मैंने इस कोड को ऐड किया है। अब मेरा जो नंबर है या पावर है, पावर मतलब क्या था, अपना काउंट वेरिएबल था, मैंने काउंट ऐड कर दिया। जो नंबर है जिसका हमें पावर फाइंड करना है, लेट्स 2 की जगह पे हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल आर वेरिएबल रहेगा। सो लेट्स आर इज हियर एंड जस्ट replace this entire section as this result variable, ठीक है। तो सिंगल लाइन का फॉर लूप का कोड है, तो यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इन सिंगल लाइन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज। सो रनिंग दिस सेम कोड एंड आवर फाइल नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। सो डिजिट्स, लेट्स से फॉर एनी नंबर लाइक 153, so storing this and running। so power of digit that is 3 and 153 is an Armstrong number, ठीक है। और दूसरा नंबर लिया हमने, लेट्स से 407, so 3 डिजिट का ही है, so 3 डिजिट का नंबर भी आपका यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा, राइट है। लेट्स से कि 4 डिजिट का कोई हमने नंबर रिसीव किया लाइक 1634, so let's having 1634, this is power of 4, so डिजिट 4 है तो यहाँ पे इसका पावर 4 वहां पे इसने कैच कर लिया। तो ये सिर्फ आपका तरीका है कि आप इस कोड को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो या आपके लॉजिक को आगे वाले बंदे को किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, इसी के ऊपर आपका रहता है कि इंटरव्यू का फाइनल जो राउंड रहता है टेक्निकल राउंड, तो ये अगर आपने सही वहां पे एक्सप्लेन किया है तो आपका नेक्स्ट राउंड सक्सेस हो जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। आपके वीडियो के बारे में कोई भी मन में क्वेश्चन है, डाउट्स है, या इस तरह से आपको कोई कोड को इंटरव्यू में पूछा गया है, आप वहाँ पे कोड लिखा है आपने बट एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ गई होगी, तो प्लीज उस कोड को आप शेयर करो, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।